सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब क्लास 9th के लिए आज हम इंग्लिश के लिए कुछ टिप्स लेकर आए आपके लिए। और आज हम इंग्लिश के लिए आपको उस प्रकार से तैयार करेंगे जो आप सोचें कि हाँ एक्चुअली आज इंग्लिश सीखने जा रहे हो आप। इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंग्लिश वी कांट अचीवमेंट। हम बिना इंग्लिश के बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप तो जानते ही हैं आज की दुनिया में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने देखा अक्सर है कि आप कहीं भी चले जाए यानी कि 3rd क्लास इंग्लिश हमारे स्टार्ट हो जाती है बेसिकली रूप से, बट अच्छे से हम उसको कवर नहीं कर पाते। बहुत सारे टीचर्स पूरा नहीं बता पाते या कहीं बार हम भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आज हम अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे। और देखिए चलते हैं आज हम इंग्लिश के बारे में। चलो इंग्लिश के बारे में हम कक्षा 9th की बात करते हैं आज। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। देखो बच्चों, कई बार आपने देखा होगा आप साउंड ही नहीं पहचान पाते अभी तक तो कि साउंड कितने होते हैं, किस प्रकार से बटे हुए होते हैं, ऑवल्स कितने होते हैं, हम जानते नहीं हैं। चलो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि साउंड है क्या। उसके बाद फिर और क्या स्टेप आएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो देखिए इधर देखो बच्चों, हमारे इंग्लिश में साउंड होते हैं 44, जिसे हम फोनेटिक साउंड भी कहते हैं। एक्चुअली में होता है क्या है, इंग्लिश को पढ़ते समय साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार हम ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बोल देते हैं। आपने टीचर को कहते हुए सुना होगा। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बोल देते हैं, गो को गव बोल देते हैं। यही कारण है। कई बार आपने देखा होगा कि हम बट को तो बट कहते हैं लेकिन पुट को पुट क्यों नहीं कहते हैं। ये सारा इस साउंड का खेल है। चलो आज सीखते हैं हम साउंड के बारे में। देखो बच्चों, साउंड होते हैं इंग्लिश में 44। अब ये ना 44 साउंड होते हैं जो हमारे एक प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं 2 पार्ट्स में। जैसे वावल्स, इसको ओवल्स नहीं कहते, ये रॉन्ग है, वावल्स बोलते हैं बच्चों। इस प्रकार से वावल ऐसे बोलते हैं, वावल बोलते हैं इसे, ओवल्स नहीं कहते। इट इज रॉन्ग, गलत है ये। वावल्स कहते हैं। ये हमारे 20 होते हैं। आपने तो पढ़ा हो कि वावल तो 5 होते हैं, बट यार 20 कैसे हो गए। चलो बात करते हैं उसके बारे में। और हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं कितने, 24, यानी कि 24 हो गए। अब देखो इन वावल्स को हमने क्या कर रखा है, डिवाइड भी कर रखा है इनको भी। एक तो होता है मोनोफ्थोंग, एक होता है डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग कितने होते हैं, 12, 12 होंगे। और ये हमारे 8 होंगे। हाँ, इस डिप्थोंग को हम ग्लाइड भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लाइड्स, ये भी कह देते हैं। कहने का मतलब ये डबल ओवल्स भी होते हैं और इनको हम प्योर ओवल भी बोलते हैं। इनको हम प्योर वावल्स भी बोलते हैं और इसको हम बोल देते हैं डबल वावल्स। डबल वावल्स भी बोल देते हैं इनको हम। तो देखो बच्चों, एक्चुअली में होता क्या है कि अगर साउंड की बात की जाए कि इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं, यानी कि साउंड ओवल्स कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 20 का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल वावल्स पूछ लिया जाए तो हम 5 जानते ही हैं। यानी कि बेसिकली जो वावल्स होते हैं वो हमारे 5 भी होते हैं। कितने, 5। लेकिन अगर हमसे बात कर ली जाए कि साउंड वावल्स कितने होते हैं तो हम कितने की यूज करेंगे, 20 का। इस बात का ध्यान रखना है। और कॉन्सोनेंट हमारे 24 होते ही हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। देखो हम ये बताते नहीं कोई भी, लेकिन आज हम ऑनलाइन के माध्यम से इसको सीखेंगे। एक्चुअली मतलब कि आप तो जानते हो कोरोना काल इतना डेंजरस चल रहा है कि आए रोज हम घट नहीं पड़ते हैं न्यूज़पेपर में। लेकिन कब तक रुके ऐसे। वैसे तो आपकी पढ़ाई बहुत डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज का तो काम ही नहीं है। इसलिए हमने इस कोरोना काल को रखते हुए, यानी कि ये दौर ऐसा चल रहा है, बहुत ही बेकार दौर, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपको इंग्लिश यहीं सिखा देंगे। आप रोज बैठिए और इंग्लिश का बॉस बन जाइए एक दिन। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जल्दी सीख जाओगे। तो देखिए ये हमने वावल्स की बात की, कॉन्सोनेंट की बात की। तो वावल्स एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। हमारे इंग्लिश साउंड कितने होते हैं, 44। वावल्स कितने होते हैं, 20 कौन से वावल्स, यानी कि
साउंड वावल्स बोलेंगे इसको हम। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने होंगे हमारे 24। इन वावल्स को हमने डिवाइड करेगा, एक तो मोनोफ्थोंग में एक डिप्थोंग में। मोनोफ्थोंग कितने होते हैं हमारे 12 होंगे और डिप्थोंग कितने होंगे हमारे 8 होंगे। ये हमें कंफर्म याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए बच्चों, अब हमने अभी साउंड के बारे में बात की। अब सवाल ये उठता है, हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके। कैसे कि साउंड तो इतने उतने हो गए, भाई ठीक है हमने कर लिया। अब देखो कई बार हम समझ नहीं पाते कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। कई बार आपको मिला होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और कई बार आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। देखो बच्चों, ये तीनों एक ही चीज़ है। हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और इसी को बोलते हैं हम एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स कह देते हैं। अब देखो ये काफ़ी ऊंची लेवल की हो जाती है, बट आपको सीख लेना चाहिए यहाँ पर ही, क्योंकि आप जानते हो आए रोज नॉलेज अपडेट होती है और आपको ज़रूरत है अब अपडेट होने की। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो वही आपके साथ वही इंग्लिश चलती रहेगी, वही आप फिर वापस गो को गोई कहोगे न कि गाओ। आपने कई बार देखा होगा हम किस प्रकार से इंग्लिश बोलते हैं, हम वो चीज़ भी सीखेंगे। बट आप फर्स्ट डे और एक दिन हम आपको वो इंग्लिश सिखा देंगे, आप सोचोगे कि यस आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमारे अंदर यही एक डिजायर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, देखते हैं इधर। अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हमारी कितनी होती है, ये होती है हमारी 24। इसी को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं और इसी को हम एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स कह देते हैं। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चों कोई कंफ्यूज नहीं होगा आपको कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी होती है, 24 होती है। देखो बच्चों, ये बेसिक बातें हमें याद होनी चाहिए। कई बार हम बुक पढ़ते हैं और हमसे टीचर पूछ लेते हैं, बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी आई है, टेंस कौन सा आया है। हम मुंह देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कई बार तो हमें नाउन पहचानना नहीं आता, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सी है, हम जानते नहीं इन बातों के बारे में। चलो आज हम वो भी सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इसकी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ये हमारे 24 होती है। देखो ये भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। चलो बात करते हैं 2 पार्ट कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये 24 बनती है। चलो आते हैं उसकी ओर। तो बच्चों हमने बात की ऑक्सिलरी वर्ब्स की, बताया कि ये होती है हमारी 24। अब देखो किस प्रकार से डिवाइड कर रखी है, एक तो टेंस में कर रखी है, दूसरी कर रखी है हमने मॉडल में। इसको हम मॉडल्स भी कह देते हैं, इसको हम मॉडल्स भी कह देते हैं, इसी को हम टेंसेस भी बोल देते हैं। क्योंकि आप जानते हो टेंस एक थोड़े ना है, टेंस और पार्ट भी तो हैं, वो भी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलो बात करते हैं पहले तो हम इसके बारे में। देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी होती है 24। अब देखो इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं भी। तो देखो हमारे पास ये होते हैं टेंसेस ही कितने 11 होगी, मॉडल्स कितने होंगे हमारे पास 13 होगी। तो देखो 11 में जैसे हमारे पास डू है, डज है, डिड है, इज है, एम है, आर है, वोज है, वर है, हैज है और हेड है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होगी। कितनी होगी टेंसेस की हमारी 11 होगी। इधर मॉडल्स की देख लीजिए आप, मॉडल की कैन। देखो मैंने इस प्रकार से लिखा है कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखो कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, विल का पास्ट होता है वुड, शेल का शुड। इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। अब देखो तो कैन होगी हमारे पास, कुड होगी हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल की, मे होगी, माइट होगी, विल होगी, शेल होगी, वुड, शुड, मस्ट और टू। हाँ इसको आउट टू नहीं कहते हैं, इट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको। कई बार बहुत से बच्चे बोलते हैं और टू, नहीं कनेक्टिव। अब वो आ गया। तो हम बात करते हैं मॉडल की। मॉडल में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है 13। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शेल है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, नीड, नोट है। हाँ इसको हम नीड भी यूज़ कर लेते हैं और नोट भी लगा देते हैं। ये हमारी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर नोट लगा देंगे। अगर नोट नेसेसरी होगा तो नोट लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। डेन
उसके बाद में यूज टू। हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये दो मॉडल ऐसे हैं, एक तो हमारे पास ought to और यूज टू, इनके साथ ही टू लगता है और किसी के साथ टू नहीं लगता है, इस बात का आप ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, इस ought to का काम ये शुड भी करता है, दोनों की सेम सिचुएशन है, वो हम ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ हमें देखना है। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से हमने 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स को कंप्लीट किया। आशा है, उम्मीद है आपसे कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आगे बढ़े। आप रेडी है आगे बढ़ने के लिए? आगे स्टार्ट करूं? तो बच्चों, अब तक हमने बात की एक तो साउंड के बारे में, दूसरी बात की हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देखना। हाँ, थोड़ा टफ लग सकता है आपको, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कारण क्या है कि कभी कभार हम नई चीज़ें सुनते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट ये आपको नई चीज़ें हज़ारों में नहीं, लाखों में ऊपर ले जाओगी। और देखना फिर आपकी इंग्लिश इतनी शानदार हो जाएगी, आप कहोगे कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। एक बार कनेक्टेड अब हुआ है। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखो बच्चों, ये अगर आपको आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब आपकी 70% इंग्लिश कवर होगी। और सारा खेल इसी का इंग्लिश में, तो जितनी भी ग्रामर पोर्शन है सब इसी के अकॉर्डिंग चलती है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज सीखते हैं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला नाउन आता है, फिर है प्रोनाउन, फिर है हमारा एडजेक्टिव। ना एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं बोलोगे। अगर आपने इसको एडजेक्टिव बोल दिया, एडजेक्टिव, तो रॉन्ग होगा। इसको बोलते हैं ओनली हम एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ही बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब भी ध्यान रखना है ए और जे के बीच में डी आ जाता है वो साइलेंट हो जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की ओर, अभी इतना ध्यान रखिए आप। तो नाउन हो गया हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब होगी, वर्ब आ गई। हाँ, वर्ब नहीं कहते, इसमें भी आर साइलेंट रहता है। वर्ब ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। उसके बाद देखो एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कनेक्टिव्स या कंजक्शन या कनेक्टर्स, ऐसे कुछ भी कह सकते हम। ये हमारे 7 हो गए। और एक होता है हमारा लास्ट, वो है एक्सक्लेमेटरी। इसी का दूसरा नाम है बच्चों इंटरजेक्शन। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए आप, इंटरजेक्शन भी कह देते हैं। चलो एक काम करते हैं, आपको हिंदी बता देते हैं इसकी, भाई इसकी हिंदी होती क्या है। तो देखिए बच्चों, नाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो, नाउन का मेन होता है संज्ञा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा, संज्ञा, नाउन। फिर भी नाउन की हमारी डेफिनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं होती। चलो नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। ये भी हमें याद होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम में तो ये बिग प्रॉब्लम है। कैसे? कि बच्चों को केवल ये बताया जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कनेक्टिव्स और एक्सक्लेमेटरी। उनको हिंदी बताया नहीं जाता, लेकिन बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी मदर टंग ही यही है। मातृभाषा इंग्लिश है क्या हमारी? नहीं है, हिंदी। तो हमेशा हमें हिंदी से कनेक्ट करके इंग्लिश को सीखना चाहिए, आसानी होगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। देखिए बच्चों, तो नाउन संज्ञा, प्रोनाउन इसको बोलते हैं हम सर्वनाम, और एडजेक्टिव को बोलते हैं हम विशेषण। उसके बाद एडवर्ब को बोलते हैं हम क्रिया विशेषण, वर्ब को बोलते हैं हम क्रिया। उसके बाद है प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंध बोधक, और कनेक्टिव्स या कंजक्शन ये होते हैं समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने में काम आता है ये वाला। और ये प्रीपोजिशन है ना, ये क्या करती है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है। ये भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। हम वहाँ डिस्कस करेंगे जहाँ पर इनको पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी। देखो इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। ध्यान रखना, इसका साइन ये होता है, साइन का मतलब चिन्ह, ये इस प्रकार से होगा। इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, इतना समझ में आ गया? चलो
तो बच्चों बात कर ली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की। कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। उनमें से पहला हमारा होता है नाउन। देखो इस नाउन को लेकर हम बहुत उलझे रहते हैं हमेशा। नाउन है क्या, कहाँ से आया, क्यों बना, क्या इसका काम है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए नाउन हमारे इंग्लिश की एक प्रकार से हम कह सकते हैं रूट है, जड़ है। ध्यान रखना, क्योंकि विदाउट नाउन वी कांट लर्न, हम नहीं सीख सकते। नाउन हमारे लिए बहुत जरूरी है और नाउन से तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउन को हम आए रोज कितनी चीजों में यूज करते हैं, माने जाए पूरे आप एनवायरनमेंट में देख लीजिए, नाउन है हर जगह। नाउन है क्या, चलो बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं नाउन आया कहाँ से, ये बना किस वर्ड से है और इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए बच्चों, इधर देखो, नाउन एक लैटिन वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से बना है। किससे बना है? नोमेन वर्ड से बना है। देखो बच्चों ध्यान रखना है, जो नाउन है वो लैटिन भाषा के किससे बना है? इस नोमेन वर्ड से बना है। इस बात का ध्यान रखना है। इस नोमेन का मीन क्या होता है? देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीन क्या होता है? वो होता है हमारा एडजेक्टिव का, यानी कि एनी नेम। क्या होता है? एनी नेम। एनी नेम का मतलब क्या होगा? हम हिंदी में बोल सकते हैं किसी का नाम। क्या बोल सकते हैं? किसी का नाम। किसी का नाम बोल देंगे। देखो अब नाउन क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी भी चीज का नाम ले दिया, वो हमारा नाउन हो गया। ये हमें याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। देखो नाउन आया कहाँ से? लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से बना है? नोमेन वर्ड से बना है, जिसका मीन क्या होगा? एनी नेम, यानी कि उसका अर्थ क्या होगा? एनी नेम, मतलब किसी का नाम। अतः हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कहे तो हम हिंदी में से कह सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है। क्या बोल सकते हैं? नाम ही क्या है भाई? नाम ही संज्ञा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाम ही क्या है? संज्ञा, यानी कि आपने किसी भी चीज का नाम ले लिया, वो आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। अब आपने शुरू से पढ़ा होगा कि नाउन किसे कहते हैं, कि नाउन हमारे टीचर बताते हुए हमें कि नाउन से कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी प्लेस का नाम, मतलब स्थान का नाम। इसी को हम नाउन कह देते हैं। क्या ये हमारी परिभाषा पूरी थी, कंप्लीट थी? ना, बिल्कुल नहीं थी। चलो आज हम सीखते हैं नाउन के बारे में और चीजें। नाउन है क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करे थे बच्चों कि नाउन है क्या। नाउन लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से बना है, जिसका मीन क्या होगा? एनी नेम, मतलब किसी का भी नाम। कहने का मीन हमने ये बात की अभी कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाम ही संज्ञा है। आपने किसी भी चीज का नाम ले लिया, क्या होगी? नाउन होगी। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ तक पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, या यहाँ तक ही पढ़ना हमारे लिए ये नहीं है कि हाँ सफिशिएंट हो गया, इट इज रॉन्ग, गलत होगा ये। आगे देखो अभी बात की हमने कि नाउन किसे कहेंगे? किसी पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम। क्या इनको नाउन कहेंगे हम? बिल्कुल कहेंगे नाउन। तो एक बात बताइए मुझे, मैंने लिखा हॉनेस्टी। क्या लिखा? हॉनेस्टी। क्या हॉनेस्टी किसी पर्सन का नाम होता है? होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। थिंग का नाम होता है? नहीं होता। प्लेस का नाम होता है? नहीं होता। फिर भी हमारा ये नाउन है। होगी ना आपकी डेफिनेशन फेल? डेफिनेशन फेल होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक लिखा मैंने ब्रेवरी। ब्रेवरी लिखा। अब ब्रेवरी, क्या ब्रेवरी किसी पर्सन का नाम होता है? ना, बिल्कुल नहीं होता। थिंग का नाम होता है? बिल्कुल नहीं होता। प्लेस का नाम होता है क्या? अरे होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब फिर भी नाउन है। बात क्या हुई कि आज तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो पूर्ण नहीं थी, परफेक्ट नहीं थी। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, होनेस्टी भी आपका क्या है? नाउन है। ब्रेवरी भी क्या है? नाउन है। चलो जानते हैं नाउन के बारे में, आज खुल के बात करते हैं अच्छे से। तो देखिए नाउन की ओर, समझते हैं आज नाउन को हम। देखो
अब देखो नाउन को पहचानने का तरीका, नाउन को पहचानने कैसे, आपने कई बार देखा होगा कि हम बुक पढ़ते हैं और सर हमसे पूछते हैं अच्छा बताओ इस लाइन में नाउन क्या है, हम मुंह देखते हैं आता ही नहीं है, कारण समझ में नहीं है नाउन कहाँ से आएगा। चलो आज वह हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं और बढ़ते हैं नाउन की ओर। देखो नाउन को पहचानने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। देखो आपको बिल्कुल इजी वे सिखाऊंगा मैं, ऐसा सिखाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, और आज के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको नाउन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी। आज आप नाउन अच्छे से सीख जाओगे। देखो देसी फंडा नाम से आपको आनंद आया होगा, क्योंकि हम एक्चुअली मदर टंग ही हमारी ऐसी है और हम ऐसा बोलते ही हैं। देखो देसी फंडा, देसी फंडा में ध्यान रखो कि दुनिया में हर वो चीज़ जिसे कर सके हम टच या कर सके फील, वही क्या होगा हमारा नाउन होगा। इस बात का ध्यान रखना, आपने दुनिया में किसी भी चीज को टच कर लिया या फील कर लिया क्या होगा नाउन। जैसे मैंने इस चाक को टच किया, नो चौक चाक बोलेंगे, इसको ध्यान रखना है। अगर मैंने चौक को आई मीन चाक को टच किया हो क्या हो गया नाउन। मैंने मेरी फिंगर को टच किया हो गया नाउन। मैंने मेरे हेड को टच किया क्या हो गया नाउन। मैंने इस डेस्क को टच किया क्या हो गया नाउन। बोर्ड को टच किया नाउन। इसका मतलब आप दुनिया की किसी भी चीज को टच कर लो क्या होगा नाउन होगा। पहली बात तो आपको याद रखनी है, आपने देखा होगा आप सुबह जल्दी उठते हो, उठने के बाद में मम्मा चाय लेके आती है, आपने चाय को टच किया चाय भी नाउन होगी, मम्मा को टच किया वो भी नाउन होगी। इसका मतलब आप किसी भी चीज को टच कर लीजिए क्या होगा नाउन होगा। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन दूसरी बात हमारे पास है फील करने वाली बात है। भाई ये क्या भला है, चलो समझते हैं इसे भी। देखो दूसरी बात है फील करना। आपने कोई भी चीज को फील किया वो भी क्या होगी नाउन। जैसे मैंने कहा वाओ शानदार, बहादुरी, और मैंने बात की कितना दयालु आदमी है, ये सारे किस में आते हैं हमारे नाउन में आते हैं। हम काइंडनेस बता देते हैं किसी की, हम किसी की एक प्रकार से ब्यूटी बता देते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। कई बार देखते हैं ना अरे वाह इतनी अच्छी सफेदी, अब सफेद तो क्या एडजेक्टिव हो गया, लेकिन सफेदी कह दिया हमने क्या बोल दिया, क्या हो गया हमारा वो नाउन हो गया। कौन सा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है, आइडिया क्या होगा, कौन सा नाउन होगा, ये हमारी फीलिंग में जाएगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहली बात तो ये समझो आप कि दुनिया की किसी भी चीज को आप टच करोगे या फील करोगे वो क्या होगा नाउन होगा। चलो ये तो आपने सीख लिया साहब, सब जानते हो कि हाँ मैंने टच कर लिया फील कर लिया हमारा नाउन का काम हो गया, लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं है नाउन। चलो अब आपने देखो आप बुक पढ़ते हो वहाँ से थोड़ा लिखा हुआ आएगा कि हाँ दुनिया की किसी भी चीज को टच करो फील करो, फिर मुँह देखोगे वहाँ तो चलो तो आज से आप ऐसा नहीं चाहोगे। अब देखो अब ग्रामर फंडा देखते हैं, आपको तो वहाँ ऐसे पता लगाना है बुक में कि हाँ नाउन है क्या कैसे पहचानेंगे। चलो आज से वह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बढ़ते हैं हम ग्रामर फंडा की ओर। देखो अब देखिए ग्रामर फंडा, अब ग्रामर फंडा में कैसे पता लगाओगे आप, यानी कि वर्ड्स के एंडिंग के अकॉर्डिंग, वर्ड्स के एंडिंग के अनुसार हमें नाउन को पहचानना है। ध्यान रखना है जब भी हमारी कोई भी वर्ड्स में ई आर आ जाता है उसके अंत में क्या आता है ई आर, तो वो हमारा नाउन होगा। जैसे हमने लिखा टीचर, आगे ई आर हमारे पास, तो ऐसे पहचाना कि जहां पर भी ई आर आ गया क्या होगा नाउन। अगर ओ आर आ गया, देखो ओ आर आ गया तो क्या हो गया हमारा नाउन हो गया। डॉक्टर बोला ना तो क्या हो गया ओ आर नाउन हो गया। देखो आई सी एस आ जाए और हमने लिख दिया फिजिक्स, देखो ICS आ गया, ये भी हमारे क्या है नाउन है। चलो और बढ़ते हैं, इसको हम कुछ वर्ड्स की बात करते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं आइए देखते हैं आगे। देखो अब देखो जैसे डॉक्टर, उसके बाद में लिखा सी और लिखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास सी और लिखा हुआ है एडवाइस, तो देखो एडवाइस में हमारा क्या हो गया नाउन हो गया। फिर देखो DOM लिख रहा है और लिखो इधर देखो लिखा हुआ है हमारे पास फ्रीडम, क्या लिखा हुआ है फ्रीडम, तो ये हमारे पास डम मिल गया, इसका मतलब ये भी हमारा नाउन हो गया। SHIP सिर्फ, और हमने लिख दिया फ्रेंडशिप, ये भी हमारा नाउन हो गया। TH में देखो ग्रोथ लिख दिया, सन में देखो आपने स्टेशन लिख दिया, SION में लिख दिया हमने पेंशन लिख दिया, और GM ने नॉलेज लिख दिया। सारे हमारे नाउन, इस बात का ध्यान रखना। तो पहचान जाओगे बच्चों आज से आप लोग कि नाउन है क्या। आ रहा है ना मजा पढ़ने में। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, आज तक कोई बताता नहीं इन चीज़ों को कि हाँ ऐसे ऐसे नाउन होते हैं, बस इतना सा बताते हैं कि हाँ
नाउन इन वस्तुओं को बोलते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। होगी हमारी स्टडी पूरी। ऐसा नहीं होता, यहाँ तक सीमित नहीं है। आज हम और नई चीज़ सीखेंगे। तो इतना समझ में आया बच्चों? आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अच्छे से देख रहे हैं इनको, और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।